Hey, hello everyone. So once again welcome to प्रारंभ लिनक्स मास्टर क्लास जो इस सीरीज का नाम है और इसमें हम मल्टीपल सेशंस अभी तक देख चुके हैं। अभी जो सेशन हम लेने वाले हैं वो शेल के बारे में है, शेल इंटरफेस इन लिनक्स। प्रीवियस सेशन में हमने ऑलरेडी जो सीखा हुआ है इंस्टॉलेशन ऑफ लिनक्स, बेसिक्स ऑफ लिनक्स, तो ये सारे के सारे वीडियोस इस चैनल पे अवेलेबल है, तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट इसमें आ रहा है। नाउ इस सेशन में जो हम मेनली सीखने वाले हैं दैट इज द शेल इंटरफेस इन लिनक्स। एंड जो लोगों ने मान के चलो दे डिडंट वर्क, अभी तक उन्होंने लिनक्स को यूज़ नहीं किया हुआ है या जिन्होंने इंस्टॉलेशन किया हुआ है बट उनको शेल के बारे में डिटेलिंग में पता नहीं है, तो उनके लिए वीडियो और भी खास होगा। तो जो लास्ट सेशन जिन स्टूडेंट्स ने या लर्नर्स ने जो या व्यूअर्स ने जो देखा हुआ है उसी का कंटिन्यूएशन में ये अभी नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम समझेंगे कि व्हाट इज़ द शेल इंटरफेस, इसको यूज़ किए कैसे किया जाता है, और सेकंड कि लिनक्स कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पे काम कैसे करना है ना, बिकॉज इस पे हैंड्स ऑन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम स्टार्ट करते कि हाउ वी विल वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर इंटरफेस। So let's understand the shell is a command line interface which is also referred to as a CLI। तो shell को हम command line interface भी कहते हैं, हम इसको command line interface यानी CLI भी कहते हैं, that allows users to interact with the Linux operating system by entering text based command, है ना। तो हमें ये समझना है कि ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है शेल का वो क्या है कि शेल एक ऐसा कमांड लाइन इंटरफेस है जो यूजर को इंटरैक्ट करने के लिए हेल्प करता है विद ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन कैसे? तो ये बाय एंटरिंग द टेक्स्ट बेस्ड कमांड्स। तो लिनक्स में हमने सुना है कि टेक्स्ट बेस्ड कमांड काफ़ी यूज होता है वाइडली, और इंडस्ट्री में भी जब एज ए इंजीनियर आप काम करते हो तो CLI पे ही ज़्यादा काम होता है, कमांड लाइन इंटरफेस पे, है ना। देन इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन द यूजर एंड द कर्नल, है ना। तो हमने अगर इसका आर्किटेक्चर भी समझेंगे तो उसमें भी ये हमें दिखेगा कि यूजर देन इट इंटरेक्ट्स विद द कर्नल वाया शेल, सो यूजर शेल कर्नल। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट है समझना कि जब भी हम शेल पे कोई कमांड टाइप करेंगे तो इट विल गो टू द कर्नल, वो इंस्ट्रक्शन कर्नल के पास जाएगा एंड कर्नल बेस्ड ऑन द प्रोग्राम विच इज रिटन और इंस्ट्रक्शन इज रिटन विद इन दैट कमांड, यानी उस कमांड के अंदर में कमांड इज जस्ट अ प्रोग्राम। कमांड क्या है? एक प्रोग्राम है, और प्रोग्राम यानी क्या होता है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, है ना। एक प्रोग्राम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो जो भी कमांड लिनक्स में हम यूज करते हैं वो एक कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन है, और वो इंस्ट्रक्शन जब कर्नल के पास जाती है तो कर्नल उसको एग्जीक्यूट करता है, उसको पास करता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द कमांड, है ना। तो वो सब हम चीजें समझेंगे। सो अनलाइक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, अभी हमने ये हमें पता चल गया है कि हमने जो लिनक्स सीखा है उसमें दो एनवायरनमेंट पे हमेशा काम होता है, वन इज कमांड लाइन इंटरफेस एंड वन इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पे जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में विच रिलाई ऑन menus and buttons, the shell provides a more flexible and powerful way to control the system through scripting and command execution। तो इसमें और एक नया वर्ड आ गया, स्क्रिप्टिंग। तो जब हम शेल के बारे में सीख रहे हैं तो ऐसे नए नए वर्ड्स आएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और इसमें हम समझेंगे कि स्क्रिप्ट क्या होता है। स्क्रिप्ट इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड देन दैट कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रामेटिक वे, राइट। तो उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कमांड्स भी होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्रामिक लॉजिक होता है, वो दोनों को मिला के जो स्क्रिप्ट बनती है उसको भी शेल पे रन किया जाता है, और जब वो स्क्रिप्ट पूरी तरह से बन जाती है उसी को शेल स्क्रिप्ट भी कहा जाता है। तो हमने ये समझा कि द शेल प्रोवाइड्स अ मोर फ्लेक्सिबल एंड पावरफुल वे टू कंट्रोल द सिस्टम थ्रू स्क्रिप्टिंग एंड कमांड एग्जीक्यूशंस। तो इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। नाउ कॉमन शेल्स इन लिनक्स, है ना, वो कौन से ऐसी शेल्स है ना, वो हमें समझना है जो लिनक्स में यूज होती है। तो पहले तो हमने समझा कि शेल इज अ इंटरप्रेटर बिटवीन यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इंटरेक्ट्स विद द कर्नल, राइट, एंड अदर कर्नल इंटरेक्ट्स विद द पेरिफेरल्स बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। तो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट शेल्स यूज्ड इन द लिनक्स। तो सबसे पहले जो बेसिक शेल हर ऑपरेटिंग सिस्टम में पाई जाती है, जो यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें उसका नाम है बैश, राइट। सो डिफरेंट शेल एनवायरमेंट्स आर अवेलेबल इन लिनक्स, each with unique features. Some of the most commonly used
शेल्स इंक्लूड बैश। तो बैश का फुल फॉर्म है बॉर्न अगेन शेल। ये एक डिफॉल्ट शेल होती है मोस्ट ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। यानी आप हमने रॉकेट लिनक्स इंस्टॉल किया तो रॉकेट लिनक्स में भी लॉगिन के बाद हमें जो टर्मिनल मिला, जो प्रॉम्प्ट मिला, उसी को हमने शेल कहा है। वो जो शेल प्रोग्राम हमें दिखता है वो एक बैश शेल है। तो पहले तो ये समझना है कि वो प्रॉम्प्ट आता कहाँ से है ना, वो भी एक प्रोग्राम है ना। इट्स अ प्रोग्राम विच इज डेवलप्ड एंड नाउ वी आर एबल टू इंटरेक्ट यूजिंग दैट प्रोग्राम। तो हमें कंसेप्चुअली पूरा समझ गया कि एक शेल क्या होता है। नाउ बैश इज द डिफॉल्ट शेल फॉर मोस्ट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस, है ना। हमने ये सुना है कि डिस्ट्रीब्यूशंस यानी क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम को ही डिस्ट्रो या डिस्ट्रीब्यूशंस कहा जाता है। सो मोस्ट ऑफ द लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस में बैश इज द शेल, राइट। एंड including Rocket Linux 9, it is an improved version of the original Bourne shell that offers कमांड हिस्ट्री या कमांड लाइन एडिटिंग या ऑटो कंप्लीशन, स्क्रिप्टिंग कैपेबिलिटीज, ये सारी चीज़ हम देखेंगे। लेकिन चलो सबसे पहले ये देखते हैं कि शेल दिखता कैसे है, राइट। तो ये जो प्रॉम्प्ट अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, राइट, दिस इज लिनक्स टर्मिनल। हमने प्रीवियस सेशन में देखा था कि कैसे हमने लिनक्स सर्वर को पुट्टी सॉफ्टवेयर यूज करके लॉगिन किया था एंड आफ्टर लॉगिन हमें ये जो प्रॉम्प्ट आ रहा है इसी को शेल कहा जाता है, इसी को शेल कहा जाता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से एक एग्जिट करके आपको शो करता हूँ। ये जो प्रॉम्प्ट है इस पूरे प्रोग्राम को, इस एनवायरनमेंट को शेल कहा जाता है। नाउ इफ आई यूज अ कमांड कॉल फॉर एग्जांपल डेट, है, तो मैंने कमांड टाइप किया इन द फॉर्म ऑफ, मैंने टेक्स्ट बेस कमांड को यहाँ पे टाइप किया और वो जब एग्जीक्यूट होती है वो कर्नल के पास इंस्ट्रक्शन जाते हैं और कर्नल उसको इंटरेक्ट करता है सॉफ्टवेयर के साथ या फिर हार्डवेयर के साथ और हमें आउटपुट देता है। तो इस केस में उसने इंटरेक्ट किया कि सिस्टम में करंट डेट क्या है और वो डेट हमें प्रिंट हुआ है, तो आज का डेट तुम्हें दिख रहा है। सो नाउ वी अंडरस्टूड कि ओके इसी को शेल कहा जाता है ना। इंडस्ट्री में जब जाओगे तो इसको कोई कमांड लाइन इंटरफेस कहेगा, कोई लिनक्स कमांड प्रॉम्प्ट कहेगा, राइट। इस तरह से इसको हम डिनोट कर सकते हैं। नाउ सो व्हेन आई से कि बैश जो है वो काफ़ी सारे फीचर प्रोवाइड करता है, जिसमें से एक है कमांड हिस्ट्री। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ कमांड्स टाइप करता हूँ, जैसे मैं रैंडमली कुछ कमांड टाइप करता हूँ, हो सकता है कि ये जो बेसिक कमांड्स है अभी तक आपने एग्जीक्यूट नहीं किए, नो प्रॉब्लम। हम अभी जो समझ रहे हैं वो शेल को समझ रहे हैं कि शेल इंटरेक्ट कैसे होता है, कमांड लाइन पे काम कैसे किया जाता है। और मैं एकदम बेसिक कुछ कमांड्स के एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे डेट हो गया, उसके बाद कैलेंडर, है ना, तो हम ये वाला देख लेते हैं। उसके बाद मैं और एक कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ CAL, फॉर एग्जांपल मुझे 2020 या 40 का कैलेंडर देखना है। सो ये मैंने 2040 का कैलेंडर देख लिया। तो ऐसे मैंने कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट की। यहाँ पे मैं CLER यानी क्लियर द स्क्रीन, क्लियर कमांड यूज़ करता हूँ जिससे स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। अब मुझे ये देखना था कि मैंने कौन से कमांड्स को यूज़ किया है। तो जैसे बैश में हिस्ट्री मेंटेन की जा सकती है, आप अगर स्क्रीन पे देख सकते हो तो I can show you that by using history command you can see the history of commands which you have executed। आपने जो रन किए हुए कमांड्स है वो आपको शो होंगे। तो इसीलिए कमांड हिस्ट्री, यूजिंग हिस्ट्री कमांड, ये एक फीचर है उसका, राइट। उसके बाद कमांड लाइन एडिटिंग लाइक यूजिंग एरो कीज और शॉर्टकट्स लाइक Ctrl+R फॉर रिवर्स सर्च, ये भी यहाँ पे किया जा सकता है। अब क्या होता है, जब नया नया हमने लिनक्स सीखा या नया बंदा कोई बिगिनर लिनक्स सीखता है तो उसको इतना डिटेलिंग में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये नॉलेज नहीं होने की वजह से जब आप इंडस्ट्री में काम करते हो या आप अभी भी लैब में प्रैक्टिस करोगे, सो यू विल काइंड ऑफ हमें एक हाफ कुक प्रोडक्ट करके मार्केट में नहीं जाना है, राइट। तो हमें पूरी तरह से तैयार होके जाना है और हमें ये सारे ऑप्शंस पता होने चाहिए। तो मेरे करियर में हो सकता है कि ये ऑप्शंस मुझे बाद में पता चले जब किसी सीनियर ने बताया या किसी यूज़र ने बताया कि अरे ये भी ऑप्शंस है, या मैंने किसी को देखा ये ऑप्शन यूज़ करते वक्त। तो इस पर्टिकुलर सेशन में आप हर एक छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से समझोगे कि ओके Ctrl+R एक रिवर्स सर्च के लिए होता है, लेकिन ये इसका मीनिंग क्या है। तो पहला तो हमने हिस्ट्री समझा। हिस्ट्री से हमें मान के चलो बाय डिफ़ॉल्ट लिनक्स सिस्टम में 1000 कमांड्स की हिस्ट्री मेंटेन होती है, ओके। अभी जो रिसेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए हैं उसमें 2000 कमांड्स की भी हिस्ट्री मेंटेन की जा सकती है, लेकिन ये कस्टमाइजेबल है ना। लिनक्स में आप इस हिस्ट्री को, आपको अगर मान के चलो 5000 कमांड्स की हिस्ट्री मेंटेन करना है, दैट ऑल्सो यू कैन डू, राइट, बाय यूजिंग द कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अभी हम उस पर मूव नहीं करेंगे। वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे 1000 कमांड्स की हिस्ट्री भी मेंटेन हो सकती है, राइट। एंड अगर मुझे इस हिस्ट्री को क्लियर करना है ना, अभी ये भी समझना है कि मान लो मुझे ये हिस्ट्री को क्लियर करना है, सो आई कैन डू history-c
और अभी अगर तुम देखोगे तो सिर्फ मुझे हिस्ट्री कमांड दिख रहा है, क्योंकि जो पुरानी हिस्ट्री थी वो सारी क्लियर हो गई। तो ये जो ऑप्शन है -C, इससे क्या हो गया, जो हिस्ट्री थी वो क्लियर हो गई, अदरवाइज वो हिस्ट्री वैसी ही स्टोर रहेगी जब तक आप उसको क्लियर नहीं कर लेते हैं ना। भले सिस्टम रिबूट हो जाए लेकिन आपकी हिस्ट्री क्लियर नहीं होगी। ओके, इस तरह से हमने इसको समझा। मैं फिर से एक शॉर्टकट यूज करता हूँ जिससे स्क्रीन क्लियर होगी। अभी मैं कुछ कमांड फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, जैसे डेट, कैलेंडर। नाउ जस्ट टेक एग्जांपल सेकंड वाला कि Ctrl+R फॉर रिवर्स सर्च, है ना। मैंने बहुत सारी कमांड उसमें एग्जीक्यूट कर ली, मान के चलो ह्यूज कमांड्स। और जैसे मैं यहाँ पे रैंडम टाइप कर लेता हूँ, यूज़र ऐड हो गया, है ना। तो मैं सिंटैक्स यूज़ नहीं करता उसके, जस्ट रैंडमली कमांड टाइप कर लेता हूँ। या फिर मैं एक कमांड टाइप करता हूँ यूज़र मॉड, ठीक है, इस तरह से। नाउ टेक एग्जांपल, या फिर मैं किसी फाइल को अगर मुझे देखना है तो मैं ये कमांड यूज़ करता हूँ। तो अभी आप कमांड्स क्या यूज़ हो रहे हैं या उनका मीनिंग क्या है, उस पर ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। हमें पहले समझना है कि शेल पे काम कैसे करते हैं। नाउ मैंने जो कमांड्स रन किए, जो मैंने कमांड्स एग्जीक्यूट किए, उसको मुझे Ctrl+R से मैं रिवर्स सर्च कर सकता हूँ। सो दिस इज अ शॉर्टकट की। तो ये किस लिए, क्योंकि वही कमांड अगर मुझे फिर से यूज़ करनी है तो आई डोंट नीड टू अगेन टाइप इट, राइट। तो मैं Ctrl+R से कर पाऊंगा। देखो अभी Ctrl+R मैं प्रेस करता हूँ तो इसमें लिख के आ गया रिवर्स सर्च, है ना, रिवर्स सर्च आ गया। अब जो कमांड मैंने यूज़ की थी, जैसे यूज़र मॉड, तो मैंने सिर्फ USE ये वर्ड टाइप किया एंड आप देख सकते हो कि यूज़र मॉड बाय डिफॉल्ट उसने हमें प्रिंट कर दिया। तो शेल पे काम करते वक्त यूज़र को ये पता होना ज़रूरी है कि बॉस मेरे पास बैश शेल ने कितने फीचर्स दिए हैं जिससे मेरा काम और फास्ट हो जाएगा, है ना। तो हम ऑटोमेटिकली बाय यूजिंग रिवर्स सर्च, जैसे Ctrl+R से जो कमांड है वो देख सकते हो। उसको मैंने राइट एरो की फिर प्रेस किया तो मुझे वो कमांड मिल गई। तो मुझे उसको बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन इवन, सर मुझे पता ही नहीं कि मैंने 2 दिन पहले कौन से कमांड टाइप की थी, तो मैं Ctrl+R से रिवर्स सर्च करके देख सकता हूँ। तो ये भी एक अच्छा फीचर है। हिस्ट्री हो गया, Ctrl+R हो गया। उसके बाद ऑटो कंप्लीशन, बैश शेल का एक बढ़िया या बहुत ब्यूटीफुल फीचर है, जहाँ पे कोई भी आप जब कमांड टाइप करते हो, राइट, या आप कोई वर्ड टाइप करते हो, उसके आपने इनिशियल लेटर्स अगर टाइप कर दिए, आपको कमांड याद नहीं है, जैसे मैंने यूज़र ऐड कमांड यूज़ की थी, बट मान के चलो कि वो यूज़र ऐड कमांड में भूल गया और मैंने सिर्फ, मुझे याद है कि यार यू से कुछ तो था, तो यू ऐसे लिख के मैंने टैब 2 बार प्रेस किया मान के चलो, तो आप देखोगे कि यूज़र इस वर्ड से आगे जितने भी कमांड्स हैं वो हमें दिख रही है ना। तो पहला तो हमें एक सजेशन आया कि ओके यूज़र ऐड है, यूज़र डेल है, यूज़र मॉड है, यूज़र्स है, तो ये सारी कमांड्स उसमें अवेलेबल है। लेकिन मुझे, और इसमें अगर मैंने मान के चलो कि यूज़र एम लिख दिया और आगे टैब प्रेस कर दिया तो वो ऑटो कंप्लीट हो गया, बिकॉज यूज़र एम के बाद और कोई कमांड उस नाम से है नहीं उस लेटर के बाद में, तो वो क्या करेगा कि उसको ऑटो कंप्लीट कर देगा। तो इस तरह से हमने बैश का ये जो फीचर है ऑटो कंप्लीशन, है बहुत काम में आता है। इससे तुम्हारी काम करने की जो स्पीड है कमांड लाइन पे वो बहुत अच्छे से हो जाएगी अगर आपने इसको प्रॉपरली यूज़ किया। किसी भी केस में आता है, जैसे मैंने मान के चलो कि यूज़र ऐड, तो मैंने ए टाइप किया, ओके, ए टाइप किया और टैब दबा दी तो ऐड ऑटोमेटिक आ गया। तो मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव अ फीचर इन बैश कि जिससे मैं ऑटो कंप्लीशन यूज़ कर सकता हूँ बाय यूजिंग टैब की। तो देखो हिस्ट्री कमांड Ctrl+R ये शॉर्टकट की है रिवर्स सर्च करने के लिए। ऑटो कंप्लीशन के लिए आप टैब यूज़ कर सकते हो। और बैश शेल जो है एक स्क्रिप्टिंग कैपेबिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है फॉर ऑटोमेशन, तो इसको हम थोड़ा सा बाद में समझेंगे। बट बैश जो है बॉर्न अगेन शेल इज़ अ इंटरप्रेटर बिटवीन यूज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो इंटरैक्ट करता है यूज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। और इसके साथ काफ़ी सारे फीचर्स है, उसमें से 2-3 हमने बेसिक फीचर देखे। अब मुझे ये पता भी करना है कि मेरा करंट शेल क्या है, तो आई कैन यूज़ द कमांड एको $कैपिटल में शेल। आप जब ये लिखते हो तो वो बताता है कि तुम्हारी जो शेल है वो /bin/bash, तो ये उसका पाथ है एक्चुअली, बट हमें सिर्फ ध्यान देना है कि ओके बैश आ गया, मीन्स ये जो शेल है करंटली ये बैश शेल है ना। तो इस तरह से एज अ फ्रेशर भी अगर मुझे समझना है तो मुझे फिलहाल कमांड के ऊपर, देखो लर्न करने की एक टेक्निक होती है कि जो डिफ़िकल्ट हमें लगता है उसको थोड़ा सा बाद में हमें देखना है
या जो चीज़ से हम अवेयर नहीं है, तो पहले जिस टॉपिक पे आप फोकस्ड हो, जो आप पढ़ोगे, आप कोई भी कंटेंट जब पढ़ते हो तो आप सिर्फ उससे रिलेटेड कंटेंट्स या उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स पे आपका फोकस होना चाहिए, है ना। तो अभी हम पढ़ रहे थे कि शेल, तो हम कमांड सिर्फ उसके एग्जाम्पल्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हमें समझा कि ये जो शेल है ये बैश है ना। इस कमांड से हमें पता चल गया। नाउ तो इस डॉक्यूमेंट में जो इसका डिस्क्रिप्टिव वे से दिया गया है, जो हमने अभी डिस्कस किया कि ऑटो कंप्लीशन एंड सजेशंस, ये टैब किसे आता है ना। उसके बाद कमांड हिस्ट्री एंड रीयूज जो होता है वो आप इससे देख सकते हो। उसके और कुछ एग्जांपल्स इसमें हम लेंगे। फॉर एग्जांपल सॉरी, कि अगर हम अप डाउन या एरो की यूज करते हैं तो इट इज यूज टू नेविगेट थ्रू द कमांड हिस्ट्री। बहुत सारे इनिशियल या बिगिनर स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है कि अगर मैं कोई भी कमांड टाइप करता हूँ और वो कमांड मुझे फिर से अगर मुझे चाहिए है तो मुझे उसको टाइप करने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने जो कमांड्स टाइप की हुई है, यहाँ पे मैं अप एरो की अभी प्रेस कर रहा हूँ और देखो कि जो जो कमांड्स हमने टाइप की हो सारी की सारी कमांड्स में अप एरो की से 1 बाय 1 देख सकते हो, ठीक है। डाउन एरो की से मैं उसको रिवर्स फॉर्म में देख सकता हूँ, राइट। तो इस तरह से आई कैन यूज अप एंड डाउन एरो की टू नेविगेट थ्रू द कमांड हिस्ट्री। उसके बाद अगर मुझे इसमें और भी कुछ ऑप्शंस दिए, जैसे यूज डबल एक्सक्लामेशन टू री रन द लास्ट कमांड, या यूज एक्सक्लामेशन एन वेयर एन इज द कमांड नंबर टू री रन द स्पेसिफिक कमांड फ्रॉम हिस्ट्री। तो ये सारे फीचर्स हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे बैश के साथ, इसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये मिनिमम ऐसे ऑप्शन है जिसको आप यूज करके अपना काम कर सकते हो ना। देर आर मेनी अदर ऑप्शंस विद दैट। जैसे डॉलर एक्सक्लामेशन 50 किया तो रन द 50th कमांड इन द हिस्ट्री, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 1000 कमांड्स की हिस्ट्री होगी। उसमें से अगर मुझे मान के चलो अभी मैंने हिस्ट्री टाइप किया तो इसमें पता चल रहा है मुझे कि 5 नंबर पे यूजर मॉड कमांड है। तो इफ़ आई वांट टू यूज दैट आई कैन गिव दिस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट एंड देन 5 नंबर, तो वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इस तरह से हम ये बैश के जो फीचर्स है उनको यूज कर सकते हैं। नाउ चलो, तो हमने सीखा कि शेल में इतने सारे फीचर्स है। अभी जो नेक्स्ट फीचर है उसमें हमें ये समझना है कि रनिंग कमांड्स इन द बैकग्राउंड, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में जाओगे ना और जब काम करोगे तो ये सिचुएशन आ सकती है कि कुछ प्रोसेसेस होती है रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, कुछ भी कमांड हमें एग्जीक्यूट करना होता है वो बैकग्राउंड में चलनी चाहिए, है ना। तो ड्यूरिंग दी बेसिक लिनक्स में हमने समझा था कि जो लिनक्स में होता है कुछ प्रोसेसेस होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद रन करती है, वो बैकग्राउंड में चलते रहती है, राइट। तो इसी वजह से हो सकता है कि किसी यूज़र को अभी हमें ये नहीं समझना है कि वो क्या प्रोसेसेस है, क्यों बैकग्राउंड में रन करना है, बट शेल को समझते हुए हमें ये फीचर को समझना है कि लिनक्स कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पे या शेल पे ये फीचर अवेलेबल है जहाँ पे वी कैन रन कमांड्स इन द बैकग्राउंड। सो ऐड %साइन एट द एंड ऑफ द कमांड लाइन, जो हमने समझा, तो वो कमांड बैकग्राउंड में रन होगी। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, 2-3 कमांड हम इसमें सीख रहे हैं। पहला है टेल कमांड, एक जॉब्स करके कमांड यूज होगी और fg करके एक कमांड होगी। तो उनके मीनिंग भी यहाँ पे दिए हुए है कि टेल कमांड जो होता है, रन द टेल कमांड इन द बैकग्राउंड। देन टेल कमांड से क्या होता है कि हम कंटिन्यूसली किसी भी फाइल को रीड कर सकते हैं ना। तो देर आर मेनी यूसेज, बट एक सिंपल सा यूज अगर मैं बताऊँ तो टेल-f अगर मैं किसी फाइल को लगाता हूँ तो इस कमांड से हम उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकते हैं ना। तो वी आर गोइंग टू रन दैट कमांड हियर। पहले मैं रूट से लॉगिन हो जाता हूँ। ऑल राइट, अब देखो मैं एक कमांड जो वहाँ पे डॉक्यूमेंट में दी हुई है वही कमांड हम यूज़ करेंगे। अभी तुम्हें कमांड्स के ऊपर उतना ध्यान नहीं देना है कि ये कमांड्स क्यों यूज़ हो रही है, क्या यूज़ हो रहा है, बट तुम शेल को समझ रहे हो, लिनक्स कमांड प्रॉम्प्ट को समझ रहे हो, कि उसके फीचर्स को समझ रहे हो। तो इस शेल पे हम किसी भी कमांड या प्रोसेस को बैकग्राउंड में रन कर सकते हैं। अगर मैं इसको नॉर्मली रन करूँ तो कुछ ऐसा आउटपुट आता है ना, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर इसमें कुछ प्रिंट होते जा रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे कुछ प्रिंट होते जा रहा है और हमें स्क्रीन पे दिख भी रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये बैकग्राउंड में रन होते रहे, है ना, इसको हमें फ्रंट में नहीं देखना है। तो इसको मैं पहले तो Ctrl+C से एग्जिट करता हूँ, है ना, टर्मिनेट कर दिया। अब मैं वापस क्लियर स्क्रीन करता हूँ तो क्लियर स्क्रीन, इसका एक शॉर्टकट भी है Ctrl+L, है ना, Ctrl+L प्रेस करोगे तो भी क्लियर हो जाएगी स्क्रीन, ठीक है। ये स्क्रीन क्लियर होगी। अब सेम कमांड को अगर मैं %साइन, राइट,
एंड परसेंट साइन जब लगाता हूँ तो ये जो प्रोसेस है ये बैकग्राउंड में अभी चली गई है ना। एंड इफ आई वांट टू से कि कौन से प्रोसेसेस बैकग्राउंड में रन हो रही है तो आई कैन यूज द जॉब्स कमांड। तो जॉब से मुझे पता चलता है कि बिकॉज ये क्या है ना, एक बैकग्राउंड जॉब्स है, कमांड एग्जीक्यूशन है ना, क्या है ये जॉब्स है। तो ये जो पर्टिकुलर कमांड अभी हमने बैकग्राउंड में डाली है वो एक जॉब हमको अगर देखना है कि कौन से जॉब्स अभी रनिंग है बैकग्राउंड में, सो आई कैन सी दैट दिस टेल हाइपन एफ वाला जो एक जॉब है ना, ये बैकग्राउंड में रनिंग है और उसका नंबर है 1 है ना, उसका नंबर है 1। अब मुझे इसको फिर से अगर वापस देखना है तो आई कैन यूज fg कमांड, राइट, फोरग्राउंड, अभी बैकग्राउंड हो गया, अभी फोरग्राउंड, और मैं इसके साथ दूंगा कि %1, राइट, एंड देन इसको एंटर करता हूँ तो आपको ये पता चलता है कि टेल हाइपन एफ वार लॉग मैसेजेस जो है ये प्रोसेस रनिंग में है। इफ आई गो एंड डू कंट्रोल सी, मैंने टर्मिनेट किया उसको, अगर फिर से मैं जॉब्स रन करूंगा तो अभी वो कोई भी जॉब यहाँ पे रनिंग नहीं की, मैंने उस प्रोसेस को बैकग्राउंड में जो चल रही थी उसको टर्मिनेट कर दिया। तो कभी कभी क्या होता है इंडस्ट्री में ये यूज होता है, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि क्या मैं बैकग्राउंड में भी प्रोसेस रन कर सकता हूँ। तो येस, यू कैन रन द प्रोसेस इन द बैकग्राउंड। तो इस तरह से हमने समझा कि बैश शेल में एक फीचर है जिसमें आप कमांड्स को बैकग्राउंड में रन कर सकते हो। देन नेक्स्ट फीचर है इसका कि रनिंग मल्टीपल कमांड्स टुगेदर, है ना। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि आपको अगर एक से ज़्यादा 2 कमांड को रन करना है तो आप कर सकते हो। उसके बाद तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि सेमीकोलन यूज़ करके आप मल्टीपल कमांड्स को सिक्वेंशियली रिगार्डलेस ऑफ सक्सेस और फेल्यूर यू कैन रन दैट, है ना। तो एक बड़ा यूजफुल फीचर है, काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैश शेल यूज़ करते वक्त, है ना, हम 2 कमांड्स को भी रन कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, यानी टुगेदर। तो एक साथ हम 2 कमांड या 3 कमांड को भी देंगे टर्मिनल पे और वो एग्जीक्यूट होगी 1 बाय 1, डिस्पाइट कि वो उसके पहले की कमांड फेल हुई है, सक्सेस हुई है, ठीक है। तो ऐसा एक एग्जांपल देखते हैं, सेम एग्जांपल जहाँ पे मैंने ये टेल वाला रन किया था। अब मुझे देखना है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक सर्विस को रिस्टार्ट किया। कमांड्स की तरफ अभी तुम ध्यान मत दो, बस ये समझो कि ऐसे फीचर्स कब काम में आते हैं और कैसे वर्क करते हैं। तो हम यहाँ पे एक कमांड एग्जीक्यूट करते हैं जैसे कि DMESG, है ना। तो एक ऐसी कमांड है, ऐसे आउटपुट आ गया, है ना, ये मैसेजेस हमें शो करता है। अब ये जो DMESG हमने रन किया उसके साथ मुझे और एक कमांड देना है। तो मैं यहाँ पे सेमी कोलन के साथ अभी हमने जो एक कमांड यूज़ की थी वो फैमिलियर है हमारे से, तो हम उसको यूज़ करते हैं। तो DMESG एक कमांड मैंने दिया, उसके बाद टेल हाइपन एफ कमांड दिया। तो आप देखोगे पहली कमांड एग्जीक्यूट होगी, ये जो कलरफुल आउटपुट आ रहा था, और उसके बाद सेकंड कमांड भी एग्जीक्यूट होगी, है ना, सेकंड कमांड भी एग्जीक्यूट हो गई। तो इस तरह से 2 कमांड को हम एक साथ रन कर सकते हैं। इसके और भी कई एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, जैसे कि डेट कमांड :CAL कमांड, तो टाइम भी दिखेगा और कैलेंडर भी दिखेगा। तो देखो ऊपर में इधर में टाइम आपको दिख रहा है और कैलेंडर भी दिख गया। तो यू कैन रन 2 कमांड्स टुगेदर और मल्टीपल कमांड्स टुगेदर बाय यूजिंग सर्टन स्पेशल फीचर्स लाइक सेमीकोलन हो गया। देन अगर हम डबल एम्परसेंड यूज करते हैं तो रन्स द सेकंड कमांड्स ओनली इफ द फर्स्ट कमांड सक्सीडेड। तो इसमें ये भी ऑप्शन यूज होता है कि तुम चाहते हो कि मैं 2 कमांड तो दे रहा हूँ, लेकिन पहली कमांड जब सक्सेस होगी तभी दूसरी कमांड रन होनी चाहिए, तो आप एम्परसेंड यूज कर सकते हो भी डबल, राइट। उसके बाद एक ऑप्शन है डबल पाइप, है ना। पाइप यानी द वर्टिकल लाइन जो शिफ्ट के ऊपर में होता है, राइट, शिफ्ट एंटर के ऊपर में एक आपको मिलेगा। तो रन्स द सेकंड कमांड ओनली इफ द फर्स्ट कमांड फेल्स, है ना। तो अगर पहला कमांड आपका फेल होता है तभी सेकंड कमांड आपका रन करो। ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस उसमें यूज होते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स भी दिए, लेकिन ये एग्जांपल्स अभी शायद से उतने क्लियर नहीं होंगे। तो हम सिर्फ इतना समझते हैं कि बैश शेल में ये सारे फीचर्स अवेलेबल है ना, कि आप उसमें हिस्ट्री देख सकते हो, आप इसमें ऑटो कंप्लीट का फीचर है, उसमें बैकग्राउंड प्रोसेसेस रन करने का फीचर है, ठीक है। उसके बाद हम मल्टीपल कमांड्स को एक साथ रन कर सकते हैं। तो व्हेन यू विल लर्न द लिनक्स, इसमें और भी ऐसे फीचर्स आएंगे। देन यूजिंग वाइल्ड कार्ड्स फॉर फाइल ऑपरेशन, जैसे मुझे मान के चलो कि मैचेस एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर, जैसे स्टार दे दिया मैंने, तो स्टार से क्या होगा कि उससे रिलेटेड सारे के सारे जो फाइल्स है वो आ जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं,
यहाँ पे हम लिखते हैं ls-l स्लैश, राइट। तो स्लैश में मुझे दिख रहा है कि सारे के सारे स्लैश के अंदर के कंटेंट डायरेक्टरीज मुझे दिख रहे हैं। अभी तुम्हें पता नहीं होगा कि फाइल सिस्टम अगर तुमने सीखा ही नहीं तो तुम्हें इस कमांड का मीनिंग नहीं समझेगा। लेकिन अभी हम क्या करते हैं कि ls-l एंड स्लैश etc स्टार यहाँ पे दे देते स्टार। तो इससे क्या होगा कि जो भी स्लैश etc के अंदर में जितने भी फाइल फोल्डर्स और उससे रिलेटेड कंटेंट है वो सारे डिस्प्ले होंगे। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे etc f स्टार है ना, f नाम से जो भी सॉरी, तो क्या होगा जहाँ पे f नाम से जो फाइल्स है वो सारे आ जाएंगे, जैसे फाइल सिस्टम, fstab, फायरवॉल डी, राइट, देन conf d, fonts, फायरवॉल डी। तो कहने का मतलब ये है कि एक वाइल्ड कार्ड की तरह यूज होता है। ये भी फीचर है कि यूजिंग वाइल्ड कार्ड फॉर फाइल ऑपरेशंस मैचेस एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर, मैचेस अ सिंगल कैरेक्टर एंड मैचेस अ रेंज ऑफ कैरेक्टर। उसके एग्जांपल दिए हुए कि मुझे सिर्फ txt फाइल ढूंढनी है, जितने भी txt फाइल्स है, जितने भी conf फाइल है, तो आई कैन लिस्ट ऑल दिस फाइल्स बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ फीचर्स। तो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ ls है ना, एक फोल्डर में जाता हूँ और मुझे पता है इसके अंदर काफ़ी सारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है, तो ls स्टार ऑल द फाइल्स विच हैविंग द एक्सटेंशन conf है ना। मैं ऐसी फाइल ढूंढना चाहता हूँ कि जिसका एक्सटेंशन जो फाइल का एंड में .conf लिखा हो। तो देखो स्टार कैसे यूज होता, जितने भी फाइल के नाम में .conf है लिखा हुआ वो सारी की सारी फाइल आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे फीचर्स आए कहाँ से हैं, ये सारे फीचर्स प्रोवाइड किसने किए, ये सारे फीचर्स हमें उस बैश प्रोग्राम, बैश शेल के थ्रू मिलते हैं। तो बैश इज अ काइंड ऑफ अ शेल, इट्स अ प्रोग्राम, इज अ कमांड लाइन इंटरप्रेटर विच इंटरेक्ट्स विद यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमने उसका डेफिनेशन पढ़ा हुआ है। नाउ वी अंडरस्टूड कि ये भी अच्छे फीचर है। तो इस तरह से हम बैश शेल को लेके जब भी काम करेंगे, राइट, वी आर हैविंग लॉट ऑफ फीचर्स। उसमें अभी और एक फीचर है, फॉर एग्जाम्पल रिडायरेक्ट आउटपुट टू अ फाइल है ना। तो अगर मुझे कोई एक फाइल क्रिएट करनी है, फॉर एग्जांपल इफ आई गो हियर और मैं लिखता हूँ कि एको दिस इज टेस्ट फाइल, और इसको देखो मैं रिडायरेक्ट कर रहा हूँ, इसको क्या बोलेंगे हम, रिडायरेक्ट। तो रिडायरेक्ट टू व्हाट, एक फाइल का नाम देता हूँ फाइल .txt, ऐसे फाइल बनाते हैं और इसको डबल कोट में दे देते हैं। सो एको राइट, दिस इज अ टेस्ट फाइल और रिडायरेक्ट टू फाइल .txt, यानी एक फाइल बना रहा हूँ मैं। तो ये आउटपुट जो एको से क्या होता है कि जो हम उसको इनपुट देते हैं वही वो प्रिंट करता है। अगर इसको आप बिना रिडायरेक्ट के रन करोगे है ना, तो वो जो हम लिखेंगे वही वो प्रिंट करेगा। तो ये उसने प्रिंट किया, लेकिन उसको रिडायरेक्ट कर दिया एक फाइल की तरफ, है ना। तो फाइल .txt एक फाइल बन गई होगी, ls कमांड से मैं देखता हूँ, तो यस फाइल .txt बन गई, राइट। अब इसके अंदर के कंटेंट में देख लेते हैं, कैट कमांड से वो कंटेंट देख सकते हैं एंड यू कैन सी कि इस फाइल के अंदर में दिस इज अ टेस्ट फाइल, ये टेक्स्ट इनपुट हो गया, यानी उसमें रिडायरेक्ट हो गया, उसमें वो लिखा गया। तो कहने का मतलब है कि बैश शेल एक फीचर प्रोवाइड करता है कि हम ये आउटपुट को ऐसे रिडायरेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर साइन और सिंबल। इसी में दूसरा ऑप्शन आता है कि अगर मुझे लाइन में कंटिन्यूसली लिखना है, जैसे अभी मैंने लिखा दिस इज टेस्ट फाइल और दिस इज अ टेस्ट फाइल और इसमें कॉमा लिखता हूँ मैं सेकेंड लाइन, है ना, सेकेंड लाइन, और इसको मैं डबल एरो की देता हूँ और सेम फाइल को यूज करता हूँ। तो ये क्या करेगा, अपेंड करेगा, है ना, जो लाइन हमने लिखी है उसके बाद और एक लाइन ऐड करेगा, उसको अपेंड करेगा। तो अगर मैं डबल एरो की यूज करता हूँ तो अभी कैट करके उस फाइल का आउटपुट देखते हैं एंड यू विल सी दैट कि दिस इज अ टेस्ट फाइल एंड दिस इज अ टेस्ट फाइल सेकंड लाइन। तो इससे हमें पता चलता है कि बैश में जब काम करते तो ऐसे काफ़ी ब्यूटीफुल फीचर्स उसके अवेलेबल है ना। और सिंगल से क्या होता है कि वो एक जो भी उसमें अंदर लिखा रहेगा सब डिलीट करेगा, जो हम उसको इनपुट कर रहे हैं वही प्रिंट होता है ना। तो हमें केयरफुली यूज करना पड़ता है ये सारे ऑपरेटर्स। नाउ कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, वी अंडरस्टूड कि रिडायरेक्ट्स आउटपुट अ फाइल, ओवरराइट्स द फाइल। इसीलिए मैंने बोला कि अगर तुम सिंगल वाला यूज करते हो तो क्या करेगा, ओवरराइट कर देगा, उसमें कुछ भी लिखा होगा तो सब डिलीट कर देगा। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सिंगल कब यूज करना है, डबल की यूज करना। और डबल से क्या होता है, अपेंड्स द आउटपुट टू द फाइल, अपेंड करता है, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन, पुरानी लाइन को डिलीट नहीं करेगा। प्रैक्टिस में तुम्हें समझ में आ जाएगा, 2-3 बार करोगे तो, ठीक है। देन टेक्स द इनपुट फ्रॉम फाइल, अगर तुम्हें किसी फाइल का इनपुट लेना और वो कमांड को देना है तो भी तुम
रिवर्स अपना जो एरो है वो यूज़ कर सकते हो। पाइप आउटपुट फ्रॉम वन कमांड टू अनदर, तो ये भी एक ऑप्शन है। अगर तुम पाइप यूज़ करते हो तो एक कमांड का आउटपुट दूसरे कमांड को इनपुट दे सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ls, राइट, और ls कमांड से मुझे ये लिस्ट होती है फाइल्स, राइट। अब मुझे इसमें एक कमांड में यूज़ करता हूँ ग्रेप, है ना। तो तुम्हें अभी कमांड की तरफ ध्यान नहीं देना है, रादर तुम्हें शेल के ऑपरेशंस की तरफ ध्यान देना है कि ये शेल ऑपरेट कैसे कर रहा है। तो इसमें मैं अगर पाइप यूज़ करता हूँ तो एक कमांड का आउटपुट मैं दूसरे कमांड को इनपुट भी दे सकता हूँ। तो जैसे ls से मुझे लिस्ट होता है और ग्रेप से मैं एक वर्ड को, एक मैचिंग वर्ड को फाइंड कर सकता हूँ। तो जैसे उसमें एक फाइल का नाम था FIL, मैं सिर्फ FIL लिखता हूँ और तुम देखोगे कि फाइल .txt उसने रिटर्न किया, प्रिंट किया। तो उसने क्या किया, एक कमांड का आउटपुट दूसरे कमांड को एज ए इनपुट दिया, है ना। तो इस तरह से हमने ये समझा कि यूजिंग वाइल्ड कार्ड्स फॉर अ फाइल ऑपरेशंस इन बैश शेल, एंड सेकेंड रिडायरेक्टिंग इनपुट एंड आउटपुट बाय विद इन द बैश शेल इज अ ग्रेट फीचर जिससे आप इसमें ऑपरेट कर सकते हो। तो इस तरह से हमने बैश शेल के कुछ फीचर देखे और काफ़ी सारे यूज़फुल ऑप्शंस को हमने पढ़ा। तो लिनक्स बैश शेल पे जब भी तुम काम करोगे एज अ बिगिनर, तुम्हें अभी ये पता है कि ये बैश शेल है ना, एक जस्ट प्रोग्राम, एक टर्मिनल है, बट एज अ प्रोफेशनल जब हम यूज़ करते तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शंस है। अभी तुम्हें ये भी समझ गया कि ओके लिनक्स एक कमांड लाइन पे काम करते वक्त इतने सारे फीचर्स होते हैं, इसलिए वो लिनक्स इतना बोलते हैं ना वाइडली यूज़ हो रहा है इंडस्ट्री में, और काफ़ी सारे फीचर्स को यूज़ किया जाता है बाय द इंजीनियर्स। तो नेक्स्ट सेशन में हम ये समझेंगे कि कैसे बैश शेल पे यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ कमांड्स एंड प्रोग्रामेटिक लॉजिक एक स्क्रिप्ट बनाई जाती है, और वो स्क्रिप्ट को एक जॉब्स के थ्रू शेड्यूल किया जाता है जिसको हम शेल स्क्रिप्ट भी बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारा जो शेल इंटरफेस वाला पूरा टॉपिक है वो कवर अप हो जाएगा, जो इंडस्ट्री में आप अच्छे से काम कर सकते हो। तो हम ये समझेंगे कि हाउ बैश शेल स्क्रिप्टिंग वर्क्स ऑन द शेल प्रॉम्प्ट, है ना। तो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सी यू। आपको अगर कोई भी क्वेरी है, डाउट है, या आपको अगर कुछ भी कमेंट्स इसमें देना है तो यू कैन डेफिनेटली रीच आउट, इसमें कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल विदाउट फेल, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ अ करियर चेंज, राइट। और आपके लर्निंग में दिस इज गोइंग टू बी अ बिगेस्ट एड ऑन, जो वीडियो अभी आने वाले और जो सीरीज अभी लॉन्च होने वाली है, राइट। सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विथ न्यू टॉपिक, जो हम शेल रिलेटेड ही करेंगे, जिसमें बैश स्क्रिप्ट को हम अच्छे से समझेंगे कि स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कैसी होती है, शेल स्क्रिप्ट एग्जैक्ट होती क्या है, क्या वो प्रोग्रामेटिक लॉजिक्स है, उसका क्या डिफरेंस है कि पाइथन की स्क्रिप्ट, शेल स्क्रिप्ट या पर्ल की स्क्रिप्ट, है ना। ये सब अच्छे से समझ के वी विल अंडरस्टैंड कि लिनक्स में उसको कैसे यूज़ किया जाता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन गाइस, थैंक यू। वेट